नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 27 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कहां कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जिहादियों के जलाए गए पुतले, कहां रिटायर हुए डाकपाल का किया गया सम्मान, कहां ग्राम प्रधान से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। साथ ही जानेंगे कि कहां सांप के एक जोड़े ने रोड को कर दिया जाम। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। भिंड के भजपुरा गांव में एक महिला ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद माता पिता ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। मामला भिंड के भजपुरा का है, जहां 27 साल की महिला रजनी पति संजू जाटव ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बता दें कि रजनी एक माह पहले अपने मायके से ससुराल गई। बता दें कि एक महिला को एक माह पूर्व महिला के ससुराल वाले पंचायत सहित लाने गए थे, जिसके बाद रजनी के माता पिता ने ससुराल वालों के साथ रजनी को भेज दिया और अब रजनी ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दोबारा से सौंप दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। भिंड से सीनियर संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। जिहादियों के द्वारा हत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से एक निर्दोष हिंदू कन्या लाल की दुकान में तोड़फोड़ कर उसकी हत्या कर दी गई, जिससे समस्त हिंदू समाज इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए ऊना शहर के टावर चौक पर सार्वजनिक रूप से पहुंचकर जिहादियों की प्रतिमाओं पर उनको जला दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू आक्रोशित थे, टावर चौक में मौजूद थे। जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी भाई परमार, जिला सह मंत्री निपुल भाई शाह, जिला बजरंग दल संयोजक पार्थ भाई रूपा मेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गुजरात से सीनियर संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में श्रीरामपुर रोड पर स्थित डाकघर में गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए उप डाकपाल दयाराम प्रजापति को सहकर्मियों ने सम्मान के साथ विदाई दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने शाहगंज की डाक सेवाओं के सुधार में उनके योगदान को याद किया। नए उप डाकपाल के तौर पर मनदीप कुमार ने चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर दयाराम प्रजापति ने उप डाकपाल मनदीप कुमार को पदभार सौंप दिया। उन्होंने कहा कि नए नेतृत्व में शाहगंज डाकघर की क्षमता में विकास होगा, इसकी पूरी आशा है। कार्यक्रम का संचालन डाक सहायक विनोद कुमार मिश्रा ने किया। इस मौके पर डाक सहायक गोरखनाथ पांडे, सर्वेश यादव, शिव प्रसाद गुप्ता और पंकज सिंह समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। जैसा कि आज आपका कार्यकाल संपन्न होने के बाद जो है यहाँ पर सम्मान और विदाई समारोह आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे अपने कर्मचारियों को लेकर आप? कर्मचारियों ने बहुत ही बेहतरीन भावभीनी विदाई दिया। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने जो स्नेह और सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ और इन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग हमेशा इसी तरह से प्रगति करते रहें और इसमें वही स्नेह और सम्मान देते रहें और इन सभी का मतलब मैं इन सभी को आशीर्वाद देता हूँ, आगे प्रगति करते रहें। विभाग में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें और विभाग जो भी जिम्मेदारी लगाकर उसे पूर्ण करें। हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज आपने सर का विदाई समारोह आयोजित किया है। जैसा कि आज हमारे सर श्री दयाराम प्रजापति जी का विदाई समारोह था। आज के दिन इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके संबंध में हम लोग छोटी सी वेलफेयर पार्टी रखे थे, जिसका मतलब सर से संबंधित जो भी कार्यक्रम हुआ सभी लोग मिलकर सहयोग करके कार्यक्रम किया और सर के आने वाले भविष्य में अच्छे जीवन की शुभकामनाएं। क्या इनके साथ कुछ आप याद ताज़ा करना चाहेंगे जो आपके कपड़े करते हो? आज तक सर ने इनके ही मार्गदर्शन में मैं समझता ही कार्य किया हूँ। आज सर के जगह मुझे भी पोस्टमास्टर का पद मिला है।
के जाने के बाद जी। और आप अपने कर्मचारियों का आशीर्वचन में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हमेशा ये अपने कर्तव्यों का पालन करें, विभाग जो भी जिम्मेदारी सौंपे उसके पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से संपूर्ण करें और हमेशा जो है विभाग की मतलब अच्छी कार्य प्रणाली जो भी हो क्योंकि भविष्य में विभाग के कार्यदार हैं और हमेशा जो है विभाग के प्रति ईमानदार बने रहें। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत निवासी सुजीत तिवारी, सोनू गुप्ता, दली अहमद, शकील अहमद ने गुरुवार को जिलाधिकारी जौनपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। प्राधिकारियों ने बताया कि हम लोग फरवरी माह से जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच के लिए, लेकिन अभी तक सही तरीके से जांच नहीं हो पाई है। नाम बताइए, गांव कौन सा है, पूरा पता बताइए। जिला किस लिए आए हैं आप यहाँ जौनपुर? प्रधान जी हमारे यहाँ घोटाला बहुत किए हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर जिले के ऑफिस में खड़े हैं जाँच करवाने के लिए। और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद चूहे की धमकी दे रहे हैं तो अपना पैसा पर उठा लो, ये किसी दिन तुम लोग को मरवा डालो। कौन धमकी दे रहा है, क्या नाम है? प्रजापति उसको पंजाब और कौन दे रहा है? तो जो है परिवार में जितने हैं सब। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिए इस संबंध में? प्रधानमंत्री किया, मुख्यमंत्री किया, जितने जिले के हैं सब। कोई कार्रवाई अभी तक हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कस्बा किठौर के ग्राम नगली के रास्ते पर कल एक सांप के जोड़े ने दोपहर के समय आमजन का आवागमन बाधित कर दिया, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले किसानों को अपने वाहन वापस से दूर रास्ते होकर जाना पड़ा, जिसमें किसानों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल कस्बा किठौर में स्थित आरके कॉलेज के सामने से होकर गुजर रहा ग्राम नगली का रास्ता, उसी पर कब्रिस्तानों में से एक सांप का जोड़ा आ गया और उसी रास्ते पर बीचों बीच नाच करने लगे। तभी वहां से गुजर रहे किसान वो देखकर दंग रह गए। इस तरीके से 20 मिनट से ज्यादा समय पर आवाजाही बंद रही, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ब्रह्मबाद में विभिन्न गांव से आए और अघोषित विद्युत कटौती से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए परेशान ग्रामीणों की सुनवाई नहीं किए जाने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली। क्षेत्र के सभी गांवों के ग्रामीण शामिल हैं और गांवों में भीषण गर्मी के इस मौसम में भी ग्रामीणों को घरेलू उपयोग तक की बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, जिससे ग्रामीणों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। विद्युत समस्या से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त विद्युत सप्लाई शुरू कराने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर ली है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गुरुवार को चंदौसी मार्ग महफूज क्लिनिक के आगे नगर पालिका का कर्मचारी संजय जेसीबी लेकर सफाई कर रहा था। इस दौरान अस्पताल के आगे खड़े वाहनों को हटाने पर कहने पर अस्पताल कर्मी और पालिका कर्मी में कहासुनी हो गई। मामला पुलिस और आला अफसरान तक पहुंचा तो पालिका कर्मचारी नगर पालिका में जमा हो गए। दोपहर बाद उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह, विधायक पुत्र एवं प्रतिनिधि सुहेल इकबाल पहुंचे। बातचीत के बाद दोनों पक्षों को गले मिलवाकर समझौता करा दिया गया। एक दूसरे के बीच पैदा हुई विवाद की खाई पड़ गई। मामला तूल पकड़ता कि जिम्मेदार लोगों ने मध्यस्थता का रास्ता चुन लिया। पालिका में किस तरह की मध्यस्थता हुई, किसने आना पड़ा आपको? देखिए, समाज के दोनों ही अंग बहुत कीमती हैं, एक डॉक्टर्स हैं और एक हमारे कर्मचारी लोग हैं। और मुझे मालूम हुआ कि इस तरह से आपस में कुछ विवाद हुआ है, जिसमें मैंने दोनों की मध्यस्थता करा के आपस में बात कराई है और चाहा है कि समाज के अंदर जो भाईचारा बना रहे। छोटी छोटी गलतफहमियाँ कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, वो हम चाहते नहीं शहर के अंदर कोई बड़ी हादसा हो, कोई बड़ी बात हो। इसलिए उठाकर हमने शहर के गणमान्य लोगों ने बैठाकर, हम दोनों बैठाकर दोनों मध्यस्थता करा दी, दोनों फैसला हो गया है और माहौल शांत है। दोनों ने गले मिलकर आपस के विवाद बुलाकर दोनों अपने काम पर लौट गए। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
चंदौसी मार्ग महफूज क्लिनिक के आगे नगर पालिका का कर्मचारी संजय जेसीबी लेकर सफाई कर रहा था। इसी दौरान अस्पताल के आगे खड़े वाहन को हटाने कहने पर अस्पताल कर्मी और पालिका कर्मी में कहासुनी हो गई। मामला पुलिस और आला अफसरान तक पहुंचा। पालिका कर्मचारी नगर पालिका में जमा हो गए। दोपहर के बाद उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह, विधायक पुत्र एवं प्रतिनिधि सुहेल इकबाल भी पहुंचे। बातचीत के बाद दोनों पक्षों को गले मिलवाकर समझौता करवाया गया। एक दूसरे के बीच पैदा हुए विवाद को खाई में डाल दिया गया। मामला तूल पकड़ता कि जिम्मेदार लोगों ने मध्यस्थता का रास्ता निकाल लिया। क्या नाम है आपका? किस पद पे तैनात हो आप? अच्छा, अजरे में कोई फीटर की ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायत है, क्या मामला है ये पूरा? यहाँ पे लिखित में तो कोई संज्ञान में बात हमारे तक आई नहीं है। अगर किसी उच्च अधिकारी को, जय साहब को या एसडीओ साहब को अगर सूचित किया हो तो इसकी हमें जानकारी है, लेकिन लिखित में यहाँ पर बिजली घर पर कोई शिकायत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू है। कहाँ रहते हो? ग्राम अजरा। क्या परेशानी आ गई आपको? सर वो ये ग्राम बिजली की आपूर्ति की बस वो है, परेशानी आ रही है। काय की आपूर्ति की? ट्रांसफार्मर फुका हुआ है हमारे मोहल्ले का 23 तारीख से। क्या दिन हो गए? कम 23 तारीख से हुआ है, आज देवराज 30 तारीख हो गई। किसी अधिकारी को आपने सूचना दी इसके बारे में? जेई साहब को भी दिया, सीडीओ साहब से भी बात की है। 1-2 घंटे को कहते हैं, 1-2 दिन को कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। 23 तारीख से ऐसे ही करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। कौन से गांव रहते हैं? अजरा गाँव में। क्या परेशानी है आपको? सब हमारा 23 तारीख में ट्रांसफार्मर फूक गया, अभी तक बदला ही लगा है। आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की है? जी एसडीओ और जेई साहब के लिए शिकायत करी है। क्या कहते हैं? 19-12 पे भी की है, बोलते हैं 2 घंटे में करा रहे हैं, अभी करा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। कब से फूका हुआ पड़ा है? 23 तारीख से। 23 तारीख से अभी तक बदला नहीं गया है? अभी तक नहीं बदला गया है। आपका कनेक्शन है? कनेक्शन है। किसके नाम से? रणबीर सिंह नाम से। आपके कौन लगते हैं वो? चाचा। क्या नाम है आपका? और सिंह। कहाँ रहते हो? अजरा। क्या परेशानी है आपको? बत्ती की परेशानी है। क्यों, बत्ती में क्या हो गया? अरे कनेक्शन वो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। कब से, कै दिन हो गए फूके हुए? 8 दिन हो गए। आपको किसी उच्च अधिकारी को आपने सूचना दी? हाँ दी। किसको दी है? 19-12 पर कॉल करी। और आपके जेई हैं, जेई को सूचना दी है? कब से फूका? कै दिन हो गए हैं? हो गए 8 दिन लगभग। 8 दिन से कोई अधिकारी तुम्हारे मौके पर नहीं आया है? ना आया, ट्रांसफार्मर आया, फिर वो दूसरी कंपनी का था, वो चला गया। अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लिखा? नहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सीहोर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मामला आष्टा इंदिरा कॉलोनी कन्नौड रोड का है, जहां दोनों युवक पानी से बचने के लिए वन विभाग के डिपो के सामने खड़े पेड़ के नीचे हो गए थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और उसकी चपेट में आने से दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू पडियार है। राजू भाई, ये जो घटना हुई है कहाँ पे हुई है? सर ये पीछे हुई है, रेंजरी के पीछे हुई सर। ये लगभग यहाँ से घर से जा रहे थे, मजदूरी करते थे सर ये। और मजदूरी करने में सर ये इनको किसी ने फ़ोन लगाया कि गाड़ी खाली होने वाली है, तो ये सर वहाँ पर चले गए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वहाँ तक नहीं पहुँचे, एकदम अचानक पानी आ गया, तो ये पेड़ के पास खड़े हो गए। और खड़े होने पर अचानक इनके ऊपर एकदम बिजली खड़की और वहीं पर इन दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। उनको एक का नाम अंकित है और एक का नाम सर अनिल है। क्या उम्र क्या होगी? सर अंकित की उम्र है सर 22 केजी और अनिल की उम्र का सर 19 है सर। क्या मजदूरी वगैरह करते हैं? जी सर, मजदूरी करते हैं सर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में उनके मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है और उनके जियाजी वगैरह हैं। पढ़े लिखे हैं? लड़की पढ़ी लिखी है सर। जी, दोनों पढ़े लिखे हैं सर। शादी हो गई सर इनकी। एक की हुई है? एक की हो गई थी सर। जो अंकित है उनकी शादी हो चुकी थी। उनके घर से उनके मिसेज जो है, बाल बच्चे प्रेग्नेंट है। अच्छा, आपका क्या लगता है? सर मेरे दामाद लगते हैं। मैंने जब मेरे दामाद लगते, मेरी लड़की उससे बना रखा था रिश्ता, राखी तागे का हमारा, लेकिन अच्छे से रिश्ता है सर हमारा, ऐसा नहीं है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट।
सीहोर में द्वितीय चरण में इछावर और नसरुल्लागंज में मतदान शुरू हो चुका है, जहां मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। बैलेट पेपर पर पंचायतों के चुनाव जारी होंगे। इछावर जनपद की 77 ग्राम पंचायतों में 194 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नसरुल्लागंज जनपद की 101 ग्राम पंचायतों में 260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इछावर में 55,744 पुरुष और 50,952 महिलाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सेन है। मैं ग्राम पंचायत भावखेड़ी का निवासी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने हमारे गांव की सरकार को चुना है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने घर से निकले, अपने काम निपटा के वो जल्दी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।